इनका नाम है भरत पटेल उर्फ करण पटेल और इनकी दो पत्नियां हैं। पत्नियों में एक हिंदू पत्नी है और एक मुस्लिम पत्नी है। पहली पत्नी के शादी के लगभग 8 साल बाद इन्होंने एक मुस्लिम महिला से दूसरी शादी रचाई। कौन सी परिस्थिति बनी या फिर ऐसा कौन सा माहौल बना जिससे कि इनको दूसरी शादी करनी पड़ी। दूसरा सवाल यह है कि आखिर उन्होंने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन पहली पत्नी का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, और या फिर अगर ये पहली पत्नी के साथ रहते हैं तो फिर दूसरी पत्नी कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्योंकि अब तो वो अपना धर्म और अपना मज़हब छोड़कर इनके चौखट पर आई है। भरत, हमें आप ये बताएं कि पहली पत्नी इन दोनों में से आपकी कौन है? ये वाली, ये है। इनका नाम क्या है? पिंकी पटेल। पिंकी पटेल। और दूसरी पत्नी कौन है? ये रुखसाना। इनका नाम रुखसाना बेगम है। और आज का नाम क्या है? रुखसाना। आज भी रुखसाना नाम ही है। अननोन नंबर से बातचीत होती है जैसा कि इन्होंने बताया, और वो अननोन व्यक्ति थे भरत पटेल, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यही थे वो अननोन पर्सन। और ये जो है कॉलेज से निकलती हैं, यानी कि हाई स्कूल में पढ़ रही थी, ये कॉलेज से निकलती हैं, अपने सहेली के पास फ़ोन लगाती हैं। जैसे बाय मिस्टेक इनका एक नंबर गलत हो जाता है तो धोखे से इनका फ़ोन जो है भरत पटेल के पास लग जाता है। फिर भरत पटेल निरंतर इनके पास फ़ोन कर इनसे बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद इन दोनों का सिलसिला शुरू होता है। तब से ये दोनों जो है एक दूसरे के प्यार के पूरक हो जाते हैं। उसके बाद ये डायरेक्टली गाड़ी लेकर जाते हैं और इनको जो है वहाँ से भगा कर लाते हैं और यहाँ लाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। प्रयागराज से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और बता दें कि बड़ी खबर है यहाँ। तो मामला कुछ ऐसा है कि एक भाई साहब हैं, इनका नाम है भरत पटेल उर्फ करण पटेल, इनका नाम है, और इनकी दो पत्नियां हैं। पत्नियों में एक हिंदू पत्नी है और एक मुस्लिम पत्नी है। पहली पत्नी के शादी के लगभग 8 साल बाद इन्होंने एक मुस्लिम महिला से दूसरी शादी रचाई। कौन सी परिस्थिति बनी या फिर ऐसा कौन सा माहौल बना जिससे कि इनको दूसरी शादी करनी पड़ी। दूसरा सवाल यह है कि आखिर उन्होंने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन पहली पत्नी का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, और या फिर अगर ये पहली पत्नी के साथ रहते हैं तो फिर दूसरी पत्नी कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्योंकि अब तो वो अपना धर्म और अपना मज़हब छोड़कर इनके चौखट पर आई है। तो मामला बड़ा अजीबोगरीब है। तो इसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या और इस मामले की गुत्थी कैसे सुलझेगी, और अभी दोनों पत्नियां साथ में राजी मजे से रह रही हैं या फिर दोनों में मनमुटाव है, या फिर किस तरह का रिएक्शन है, ये भी अभी देखने को मिलेगा। और दोनों पत्नियां, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा फोकस करें, ये दोनों पत्नियां साथ में हैं। ये हिंदू पत्नी है, जो कि पहली पत्नी है, विवाहिता हैं। हिंदू धर्म के रीति रिवाज से इनकी शादी हुई थी। इनके शादी को लगभग 15 साल हो रहे हैं, और इनकी शादी के 8 साल बाद जैसे इनको 3 बच्चे होते हैं तो ये दूसरी शादी कर लेते हैं। तो ये दूसरी विवाहिता हैं, इनका नाम रुखसाना बेगम है। तो इनसे भी परिचर्चा करेंगे और पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये मामला ज़्यादा प्रकाश में आ चुका है और मामला घर की दहलीज पार करके प्रशासन तक जाकर गूंज चुका है। तो ऐसे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा वाकया है क्या और क्या है पूरा मामला। तो आइए शुरुआत इनसे करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। भरत पटेल उर्फ करण। भरत पटेल उर्फ करण। करण। निवास स्थान आपका? मड़कनी मझगवा। मड़कनी मझगवा। तो भरत, हमें आप ये बताएं कि पहली पत्नी इन दोनों में से आपकी कौन है? ये वाली, ये है। इनका नाम क्या है? पिंकी पटेल। पिंकी पटेल। और दूसरी पत्नी कौन है? ये रुखसाना। इनका नाम रुखसाना बेगम है। और आज का नाम क्या है? रुखसाना। आज भी रुखसाना नाम ही है। रुखसाना पटेल। रुखसाना पटेल, यानी कि नाम बदला नहीं? नहीं, नाम वही है। आधार वाले बदल ही नहीं रहे हैं, नहीं बदल, नाम नहीं चेंज होगा। अच्छा, तो ये बताइए कि पहली शादी जब आप किए थे तो पहली शादी के लगभग 8 साल बाद आपने दूसरी शादी की थी। ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जिससे आपको दूसरी शादी करनी पड़ी? भैया ये सही से नहीं रहती थी हमारे साथ। सही से न रहने का क्या कारण था? मतलब इनका चाल चलन सही नहीं था। चाल चलन सही नहीं था। सही नहीं था। तो शक के दायरे पर आपने इस बात को रखा है या फिर आपने कभी देखा है कि इनके चाल चलन सही नहीं? हमने देखा है। आपने देखा है, तो इसलिए
आपने फैसला लिया? हाँ, इसलिए हमने फैसला लिया कि इनको हम छोड़ के दूसरी शादी कर लेंगे, ये जिसके साथ रहती हूँ उन्हीं के साथ रहें। चलिए ठीक है। तो जब आपको पता चला कि इनका चाल चलन सही नहीं है तो उसके बाद आपने घर वालों से या फिर गांव में किसी से बताया, पंचायत वगैरह की? नहीं, किसी से नहीं बताएं। नहीं बताया? नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि घर में ही बेइज्जती होती। घर में बेइज्जती होती। बेइज्जती होती। तो अभी आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है? हो रही, अब क्या किया जाए? अब तो और हो गई अब तो और हो रही है, अब क्या किया जाए? भाई एक बेइज्जती से तो आपने ऐसा किया कि इनकी चाल चलन सही नहीं थी। हाँ। हाँ, और आपने बताना अच्छा नहीं समझा और आपने दूसरी शादी कर ली। अब बेइज्जती नहीं हो रही है? अब क्या करें, उससे ज़्यादा हो रही क्योंकि है। आज तो आपने मजहब से बाहर आपने शादी कर ली है। तो क्या किया जाए? चलिए ठीक है। ये तो आपने बताया कि इनके चाल चलन सही नहीं थे। शादी के कितने साल बाद आप दूसरी शादी करते हैं? लगभग 7-8 साल बाद। 7-8 साल बाद। कितने बच्चों को छोड़े थे उस समय? 3। 3 बच्चे। यानी कि पहली पत्नी के आपके 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। रुखसाना बेगम से आपने दूसरी शादी कब रचाई? 2016 में। 2016 में, यानी कि 7-8 साल बाद। तो जो रुखसाना बेगम से आप शादी रचाते हैं तो वो प्यार मोहब्बत था या फिर सीधे तौर पर आपने बात कर ली कि हमसे शादी कर लीजिए, या आपने बात रखी हो अपनी, या तो फिर रुखसाना बेगम ही आपसे प्यार करती रही हो, इन्होंने दबाव बनाया कि चलिए हमसे शादी कीजिए? क्या था पूरा मामला? भैया पूरा मामला क्या था, पहली पत्नी के भाई का मोबाइल था, इन्हीं के भाई का सिम था, इन्हीं के घर पे रहते थे। फ़ोन आया गलत मतलब राउंड नंबर से, तो हम इनसे बोले कि अगला बात करेगा तो बोले कि हमको अपने सहेली से बात कर। इन लोग को फ़ोन दिए कि बात कर लो अपने सहेली से, इन लोगों ने किसी ने बात नहीं किया। फिर हम बात करने लगे तो उसी से मतलब वो हो गया। अच्छा, कांटेक्ट हो गया। तो कांटेक्ट रुखसाना जी से कैसे होता है? उसी नंबर से बात करते करते बात हो गई। ये बोले कि आओ हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चलो आओ हमको लिया चलो, तुम्हारे साथ रहेंगे शादी करके। हम कहें चलो ठीक है, आते हैं फिर। अच्छा, तो यानी कि प्यार मोहब्बत नहीं था, डायरेक्टली बात हो गई? डायरेक्टली बात हुई, कोई प्यार मोहब्बत। उसके बाद आपने इनको गए ले आके चले आए। तो चलिए ठीक है, ये तो आपने बताया रुखसाना बेगम से आपने शादी की। तो शादी कैसे आपने की? हिंदू रीति रिवाज से आपने शादी की या फिर मुस्लिम रीति रिवाज से आपने शादी की? नहीं भैया, ना हिंदू रीति रिवाज से, ना मुस्लिम रीति रिवाज से, कोर्ट मैरिज से शादी की है। कोर्ट मैरिज से आपने किया है। चलिए ठीक। कोर्ट मैरिज की कागज हैं? हाँ, कागज हैं, पेपर हैं। कहाँ हैं? ये बगल में। हाँ, दिखाएं जरा। चलिए ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये इनके कोर्ट मैरिज के कागज हैं, जिसमें रुखसाना परवीन पुत्री मकसूद आलम, उम्र लगभग 30 वर्ष, है ना, निवासनी सुनौली बॉर्डर, ग्राम जो है अचलगढ़, जिला महाराजगंज, है ना। तो महाराजगंज की रहने वाली हैं ये। चलिए ठीक है। तो इन्होंने जो है ये कोर्ट मैरिज कर रखी है। तो ये आप देख सकते हैं, इनका पूरा राजीनामा जो है इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। स्टाम्प में विधिवत जो है, और ये हाँ रिश्तेदार लोग। गवाह में कौन कौन थे? हमारे बड़े मामा श्री दाता दीन पटेल। हाँ, उनके पिता का नाम हीरालाल पटेल था। हाँ, नयापुरवा का रहने वाले, थाना नैनी। ठीक। और संजय पटेल हमारी मौसी के लड़के हैं। उनके पिता का नाम राजेंद्र पटेल है। हाँ, काजीपुर के रहने वाले, जिला इलाहाबाद। चलिए ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ये इन्होंने कोर्ट मैरिज कर रखी है, तो ये आप देख पाएंगे, ये जो है इन्होंने कोर्ट मैरिज कर रखी है। हालांकि ये ठीक है, ना तो इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, ना तो मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की। इन्होंने जो है सीधा रुखसाना बेगम से कोर्ट मैरिज कर लिया। तो इस तरह से इनकी 2 पत्नियां हो गई। तो ये बताइए, जब आपने कोर्ट मैरिज की तो रुखसाना परवीन के घर से भी इनके माता पिता या फिर इनके भाई बहन, नहीं माता पिता, इनके दीदी जीजा या इनके कोई रिलेटिव जो सम्मिलित हुए? नहीं, इनके रिलेटिव कोई सम्मानित नहीं हुए थे। हाँ, हम लोग ऐसे ही शादी किए थे, बिना इनके घर वालों की मर्जी के। बिना इनके घर वालों की। बाद में इनके घर वालों को मालूम चला तो इनके मामा भी आए थे, इनकी नानी भी आई थी, मतलब इनकी मम्मी भी आई थी, इनकी बहन भी आई थी मिलने के लिए। सब लोग मिल के गए हैं। अच्छा, घूम के। चलिए ठीक है, ये तो अभी तक की बात रही। फिलहाल और बातों पर हम चर्चा अभी करते हैं। फिलहाल हम इस सबसे परिचय करवाते हुए सबसे जान ले कि दरअसल कौन सा ऐसा सिचुएशन बना जिससे कि इनको 2 पत्नियां रखनी पड़ी। तो सबसे पहले आप बताएं, आपका नाम क्या हुआ? रुखसाना बेगम जी। और पिताजी का नाम मकसूद आलम था जी। निवासी आप? निवासी हमारे यहाँ है अचलगढ़ महाराजगंज। चलिए ठीक है। तो ये बताइए कि आपने जो है जब इनसे शादी की
भरत पटेल से। तो आपको पता था कि ये पहले से शादीशुदा हैं? नहीं, ये हमको गए घर से जब लेकर आए हैं, शाम को गए थे हमारे घर, सुबह पहुँचे थे 4 बजे वहाँ पहुँचे थे हमारे घर। वहाँ से लेकर अपने बहन के घर पे आए। तो इनकी बहन जब हमको लेकर आए तो इनकी बहन हमको सब शाम को बताने लगी कि ऐसे ऐसे बात है। तो हम इनके बहन से बोले कि दीदी जब ऐसे ऐसे बात है, ये हमसे बोले ये नहीं बताया था हमारा भाई। हम कहें नहीं, हमसे नहीं बताया। कहा मामा भी नहीं, हम कहें कोई नहीं बताया। यानी कि मैं मान लूँ कि आपसे झूठ बोलकर इन्होंने शादी किया। हाँ, तब इन हम बोले कि दीदी हमको तो भिजवा दीजिए घर पे। तो बोले जब लेकर वो आया हो तो उसी के साथ शादी करना है, उसी के साथ रहना है। इनकी दीदी बोली? हाँ, इनका भाई जो विकलांग है वो भी बोला है कि अब कहीं नहीं जाना है, इन्हीं के साथ शादी करना, हम लोग करवाएंगे शादी। तो उन लोग सब लोग मिलकर कोर्ट मैरिज इनके साथ तो आप इनके साथ भाग कर आई थी क्या? जी, हमको लेने गए थे इन्हीं के साथ में हमारे। तो भाग कर ही आना होगा क्योंकि आपके घर वालों को रजामंदी थी नहीं? नहीं। तो आप इनसे प्यार करती थी या फिर प्यार का झमेला था या हम फिर लोग को से बात करते 5-6 महीना हुआ था। कैसे कांटेक्ट हुआ आप दोनों का? बस हम कॉलेज से निकल रहे थे तो फ़ोन लगाए तो गलत नंबर लग गया, इनके पास लगा। आप कॉलेज से निकल रही थी? बाहर जब निकले तो हम मोबाइल ऑन करके लगाने लगा अपने सहेली के पास। ठीक। तो इनके पास लग गया। तो ये बोले कहाँ लगा? हम कहने भाई कहाँ लगा फ़ोन? तो बोले इलाहाबाद लगा। तो बोले किससे बात करना है? हम कहना पानी सहेली से बात करना है। तो ये बोले नहीं, सहेली के पास नहीं लगा। हम कहने किसके पास लगा है? तो ये बोले गलत नंबर लगा। हम काट दिए फ़ोन। फिर ये हमारा नंबर पाए, फिर फ़ोन करके हमारे पास बात करने लगे। ठीक। तो फिर आप भी बात करने लगे? ये बात करने लगे। जब पाए फ़ोन करें बात करने, जब मोबाइल स्विच ऑफ रन नहीं फ़ोन जाए, जब खोले मोबाइल मैसेज गिरा फिर फ़ोन चला जाए तुरंत। तो ये बात करने लगे हमसे। बात करते करते 5-6 महीना हुआ। तो ये बोले कि अपने घर का रास्ता बताओ, हम तुमसे मिलने आएंगे। हम कहना आएंगे मिलने, मिलकर चले जाएंगे। तो हम अपने घर का रास्ता सब बता दें कि ऐसे ऐसे आना है, ऐसे ऐसे जाना है। बहुत दूर का रास्ता है। ठीक है। तो इन लोग अपने मामा, इनका मामा, ये दोनों लोग हमारे घर पे पहुंच गए मिलने। हाँ। अब जब बुलाए कि हम लोग यहाँ ना आए तो बोले चलो बैठो। ऐसे ही डायरेक्टली? हम कहें कहाँ चले? बोले चलो हमारे साथ। इनका मामा भी बोला कि लेने आया तो चलो। हाँ। तो बैठा लिए इन लोग, लेकर चले आए हमको। तो आप भी चली आई? हाँ, तो हम बगैर सोचे समझे, बगैर जाने बूझे आप भी चली आई साथ में? हाँ, उतने समय पर हमारा दिमाग ही नहीं काम किया था। कौन सी क्लास में जो है आप पढ़ रही थी उस समय? उस समय हम 10 की क्लास में थे। 10वीं में थे? यानी कि 10वीं में आप पढ़ाई कर रहे थे और एक अनजान व्यक्ति जिससे आप कभी मिली नहीं और जिससे कभी आपका संपर्क नहीं हुआ, जिसको आप कभी देखी नहीं, अगर सिर्फ फ़ोन से एक अननोन नंबर से बातचीत होती है, वो डायरेक्टली आपको लेने गया और आप उसके साथ चली आई। जी। सही किया है आपने? नहीं, सही नहीं किया। सही नहीं किया आपने? नहीं। फिर उसके बाद जब आपके घर वालों को पता चला होगा, हालांकि जब आपने बताया कि अनजानी है तो आपको इन्होंने बताया नहीं होगा कि मैं शादीशुदा हूँ? नहीं, हमको गए वहाँ लेने गए थे, हमसे नहीं बताया तो जब आप चली आई उसके बाद जब आपके घर वालों को पता चला तो क्या रिएक्शन था? हाँ, हमारे घर वालों को जब पता चला तो हमको डांटते थे, बोलते इनको मारने के लिए धमकी दे रहे थे। तो हमारा जो छोटा भाई है तो हमारे घर वालों को बहुत समझाया कि जहाँ गई है तहाँ उसको पड़ी रहने दो, किसी को मारना गरियाना सुहाग गुजारना किसी की अच्छी बात नहीं है। वो जो अपाने से गई है, अपनी मर्जी से गई है तो अपना निभा ले वहाँ, हम लोग से कोई मतलब नहीं है। तो कोई नहीं कुछ बोला। अच्छा। तो हमारे छोटा वाला भाई और भाभी, बहन, मतलब मम्मी उम्मी सब लोग आए थे मिलने की। भाई भाभी बराबर आते रहते हैं। आते रहते हैं, मान सम्मान देते हैं। हाँ। तो क्या उनको इस बात का मलाल नहीं है कि ये जो है अपना मजहब छोड़कर जो है एक दूसरे धर्म से शादी कर ली है, यानी कि हिंदू धर्म में जाकर शादी कर ली है? नहीं, भाई भौजाई तो कुछ नहीं मगर बोलते हैं। मम्मी है तो बहुत डांटती थी। अभी भी? हाँ, डांटती है। फोन से बातचीत होती है? हमारा बहनोई है, बात होती बराबर। बहनोई हमारा है। वो भी डांटता रहता है। क्या कहते कि हैं? अपाने जात से बेजात हो गई हो, तुमको ये अच्छा लगता है। हमारे बिरादरी में रहते तुम्हारा कितना इज्जत होता, कितना वो होता। तो शादी के बाद फिर आपका जाना हुआ कभी मायके अपने? अभी मायके तो फिलहाल नहीं, फरिंदा में गए थे। हाँ, घर पे नहीं गए हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं अभी आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। तीनों लड़के? हाँ, तीनों लड़के हैं। यानी कि 2016 में आप लोगों ने शादी की है, कोर्ट मैरिज। जी। उसके बाद से 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हुए हैं। तो जब आपको पता चला कि ये पहले से शादीशुदा हैं जी, तब उस समय आपका रिएक्शन कैसा था? तो उस समय तो हम घर जाने के लिए बोली, तो इनकी बहन बोली नहीं, वो सही से रहती नहीं है इसके साथ में, गाली गुप्ता करती, झगड़ा लड़ाई करती, खाना पानी नहीं देती है। कम से कम तुम आई उसके साथ शादी करो, रहो, कम से कम उसकी भी ज़िंदगी तो सही से रहे। जी। हाँ, तो हमको सब लोग, ये इनका भाई भी जो विकलांग है वो भी बोला है, यही बात बोला कि रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, पीढ़ा बिलना, चप्पल चौकस का, मारपीट का, पता नहीं कैसे कैसे किससे होता है। हमको क्या मालूम है, जो यहाँ रहते हैं उनको मालूम था। रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, कम से कम तुम इनके साथ में शादी करके देखो, तुम रहो।
तो वो बोले कि तुम टेंशन ना लो, तुम लोग की शादी हम करवाएंगे। फिर आप रह गए। तो हमारी शादी कोर्ट मैरिज करवा ली, तब से हमारा 6-7 साल हो गया शादी हुए, 6 साल हुआ है शादी हुए। शादी हुई और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो ये हैं पहली पत्नी। बता दें कि इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और एक अननोन नंबर से बातचीत होती है जैसा कि इन्होंने बताया, और वो अननोन व्यक्ति थे भरत पटेल, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यही थे वो अननोन पर्सन। और ये जो है कॉलेज से निकलती हैं, यानी कि हाई स्कूल में पढ़ रही थी, ये कॉलेज से निकलती हैं, अपने सहेली के पास फ़ोन लगाती हैं। जैसे बाई मिस्टेक इनका एक नंबर गलत हो जाता है तो धोखे से इनका फ़ोन जो है भरत पटेल के पास लग जाता है। फिर भरत पटेल निरंतर इनके पास फ़ोन कर इनसे बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद इन दोनों का सिलसिला शुरू होता है। तब से ये दोनों जो है एक दूसरे के प्यार के पूरक हो जाते हैं। उसके बाद ये डायरेक्टली गाड़ी लेकर जाते हैं और इनको जो है वहाँ से भगा कर लाते हैं और यहाँ लाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इनकी पहली पत्नी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा वाकया क्या है। ठीक है, तो इनकी पहली पत्नी है, थोड़ा सा ऐसे आए तो इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि दरअसल जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने भरत से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इनके चाल चलन ठीक नहीं थे। हालांकि इनसे पहले बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? पिंकी। पिंकी। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी हो गई है 15 साल लगभग। तो सबसे पहले आपकी शादी हुई थी भरत जी से? हाँ। आपकी शादी हुई थी? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं हमारे। 3 बच्चे हैं। हाँ। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि इनको जो है दूसरी शादी करनी पड़ी? अब ये हमको ये सब नहीं पता था कि ये क्या कहते हैं कि ये जब हम मतलब ये चोरी छुपा बात करते थे मोबाइल से। हाँ, तो हमको पता नहीं था। और जब हमको थोड़ी बहुत पता चला तो जब हम लड़ाई झगड़ा करने लगे तो इसकी मम्मी पापा हमको डांटने लगे कि क्यों मतलब लड़ाई करते हो, क्यों झगड़ा करती हो तुम हमारे बेटे से। तो हम इतने में चुप हो जाएं कि मतलब घर में लड़ाई करेंगे तो कहेंगे कि रोज़ रोज़ लड़ाई करती हैं। हाँ, और जब लड़ें तो फिर हम कुछ ना बोलें। तो अब धीरे धीरे ऐसे हुआ तो ये बात करता था चुपे चुप। जब हम लड़ाई झगड़े तो बाहर भाग जाए, नहीं रहता था घर पे, बाहर भाग जाता था। तो हमको इसकी मम्मी पापा डांटते थे कि तुम लड़ाई करती हो, वो भाग जाता है। हाँ, तो जब इसी तरह लड़ते झगड़ते फिर धीरे धीरे फिर ये चला गया। एक दिन हम दावत चले गए अपने घर। हम अपने घर दावत चले गए तो ये हम जब जस के घर से निकले तब कि ये अपनी मम्मी से पैसा लेके ये चला गया। अब ये चले गए? हाँ, ये चले गए लुआने इनको। हाँ, इनको लुआने बुलाने। जब हम वहाँ से आए, जब हम अपने घर पे थे तभी हमको वहाँ पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। इसके दीदी के यहाँ रहता था ये लेकर इसको। अच्छा। हाँ, तो कुछ दिन तक मतलब इनको लेकर घर से बाहर रहे? हाँ, कुछ दिन इसके बात सही है? नहीं, हाँ, वहाँ अपने दीदी बता रहे हैं, अपने दीदी के घर पे लेके आए थे। पहले आए थे? हाँ, वहाँ डायरेक्टली आप यहाँ नहीं आई? नहीं, डायरेक्ट यहाँ नहीं। जब वहाँ से भगा के लाए तो सबसे पहले अपने दीदी के यहाँ लेके गए। तो पहले दीदी के यहाँ रही? हाँ, दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ कब तक, कितने महीने या साल भर या फिर कितने? अरे दीदी के यहाँ हम रहे थे 5-6 दिन रहे थे तो वो अपने ननद की हमको भेज दी। फिर वो इनकी दीदी अपने ननद के यहाँ भेज दी। फिर वहाँ चली गई? हाँ, तो वहाँ हम चले गए तो वहाँ से हम इनके पास इनका जीजा फ़ोन लगाया तो ये वहाँ लगाए, अपने बहन के पास लगाएं। तो हम कहें ऐसा है जो हमको लेकर आओ, या शादी करो या तो हमको घर भिजवाओ, हम ऐसे कैसे रहेंगे इधर उधर दूसरे के घर पे। तो इनके जीजा बोले कि ऐसा इनसे कि ऐसा है कि तुम डायरेक्ट घर पे लेकर जाओ, फैसला करो, शादी करो, कैसे क्या करना। तो ये लेकर अपने घर पे आए। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब ये दूसरी शादी कर लेते हैं, आपको पता चलता है, तो आपको कैसी कैसी दिक्कतें देखने को मिली? तो जब ये अपने दीदी यहाँ था तो जब यहाँ नहीं रहता था तो जब ये लेके आया है तब हमको पता चला कि मतलब ये दूसरी शादी कर लिया है। मतलब लेके आया, शादी नहीं किया था। तब हमारी मम्मी पापा ने इनको लोग को पकड़ा दिया थाने में। तो ये चले गए। तो वहाँ क्या हुआ कि मतलब ये चला गया, वहाँ बंद हो गए हैं। तो बोले कि इनके घर वाले, इसकी मम्मी पापा लोग बोले कि हमारे बेटे को छुड़वा दो। हमको मजबूर कर दिए छुड़वाने में। छुड़वा दियो। हमने रोग आके किसी भी हालत में हमको कहने लगे कि अगर तुम बंद करा दोगी तो आप तुम्हारे लड़के को कौन देखेगा, ये है दुनियादारी बताने लगे हमको। तो हम इसी मतलब बात पे लेके, इसी उन लोग के बात पे लेके हमने अपनी मम्मी पापा की बात नहीं समझे कुछ, हम इसको छुड़वा दिए। जब ये छुड़वा दिए तो इसके साथ रहने लगा।
तो जब से ये मान लीजिए, चलिए ठीक है, अब तो ये दोनों आपके संपर्क में आ गए, आपके सामने रह रहे हैं, तो उसके बाद से ये खर्चा पानी वगैरह दे रहे हैं आपको या आपके बच्चों को? कुछ नहीं देते हैं। कुछ भी नहीं देते? नहीं, कुछ नहीं देते हमको। क्यों नहीं देते? कभी आपने मांगा, आपने कहा भी कि नहीं, हमारे बच्चे मांगते थे, वहाँ रहता था, कभी कदार आ जाए, कभी हमारे लोग को कुछ नहीं दिलाता था, 1 रुपया की चीज़ नहीं त्योहार दिलाता। वगैरह आता है तो कुछ कभी नहीं, कोई चीज़? कुछ नहीं हमको देता। कुछ भी नहीं? नहीं। चलिए ठीक है। तो ये पहली पत्नी थी, इनके भी 3 बच्चे हैं। अब हम दोबारा भरत के पास आएंगे, अब इनसे जानेंगे कि दरअसल जैसा कि अभी इनके पास 2 पत्नियां हैं, तो दोनों पत्नियों को भरण पोषण ये करते हैं या फिर नहीं? भरत जी ये बताएं कि गलती तो आपने की है कि पहली पत्नी के रहते हुए सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि इनको गुमराह किया आपने, ये गलती है आपकी? हाँ। मानते हैं? आपने झूठ बोला इनसे, झूठ बोला ना, झूठ बोलकर इनको जो है यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो है आप भगा कर लाए। हाँ। इन्होंने भरोसा किया आप पे, है ना? भरोसा किए हैं तभी तो साथ में लेकिन हैं। आपने इनके भरोसे का खून किया कि नहीं? भरोसा किए हैं तभी तो हमारे साथ रह रही हैं। आपने इनको भरोसे को तोड़ा है या नहीं, ये बताइए। हाँ, इनके भरोसे को तोड़ा है। आपने इनसे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ या फिर मेरे 3 बच्चे हैं? नहीं, ये तो हम नहीं बोलेंगे कि हम इनसे झूठ बोल रहे हैं। हम इनसे बात कर रहे थे तो इनसे बताए थे तो कि हमारी रुखसाना बेगम ने तो हमारी बताया कि शादी उन्होंने हुई, नहीं बताया? हमारी शादी हुई है, हमारे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 2 लड़के। आपने बताया था? छोटा वाले लड़के से मोबाइल पे इनसे बात कराया तो ये वो छोटा वाला लड़का गाली भी दिया था कि माता चौथ हमारे पापा से ना बतियावा करो। अच्छा, हाँ। क्यों? इनको याद रुखसाना नहीं, जी, भूल सही गई बात हूँ। है। नहीं, बात कराए थे हमसे, मगर ये नहीं बताए थे कि हमारी शादी हुई है, हमारे 3 बच्चे हैं। हम बोले किसके हैं? बोले बगल के हैं। बगल के बताओ। हाँ, हमारे भाभी उत्थुक हैं। बताइए, ये झूठ बोले सामने हैं? खड़े हैं। अब इनकी बहन भी यही बात बोली थी कि उनकी बहन से भी रहते थे, अपनी बहन की यहाँ। अच्छा। इनकी बहनें भी बात करती थी, जीजा भी बात करते थे, इनके दीदी भी बात करती थी। हाँ। बोलती तुम चली आओ, इनके साथ शादी कर लो, हम लोग भेजेंगे। हाँ। तो ये अपनी मम्मी से पैसा वैसा लेकर पता नहीं कैसे मामा के साथ पहुँच तो कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया जो आपको बताया नहीं कि जो है मैं शादीशुदा हूँ। अगर ये बता दिए होते तो आप आती? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं आती ना? नहीं, कहीं ना कहीं गलती आपकी नहीं है। नहीं, ये गलती तो किए हैं। ऐसा थोड़ी है कि कुंवारी लड़की आएगी शादीशुदा आदमी पर। बिल्कुल सही बात। गलती मानते हैं? गलती मानते हैं। मानते हैं ना? तो इतना बड़ा राज इनसे क्यों छुपाया, या फिर आपके दिमाग में पहले से चल रहा था कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद करना है? नहीं, पहले से दिमाग में नहीं चल रहा था। क्यों दूसरी ये शादी की? और हमारे साथ सही से नहीं और इधर रहते। आए और पास में आ जाए, थोड़ा सा आप लोग दूर जाना पड़ रहा है, और पास में आए। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये हमारे साथ सही से नहीं रह रही थी। क्या दिक्कत थी उनमें? ये दिक्कत तो ये बताएं। अपने देवर के साथ रहती थी। देवर के साथ रहती, हाँ। यानी कि इनके संबंध आपके भाई से थे? हाँ। ये सब बात अफेयर गलत है थे। सर। ये सब बात गलत। आपने देखा था या फिर आपने जो है ऐसे ही बता दिया हवा में? देखे थे, और ये खुद भी बता रही थी अपने से कि हमारे साथ जबरदस्ती करता। गाड़ी दीदी के यहाँ गाड़ी चलाने गया तो हमारे साथ घर में घुस के जबरदस्ती कर रहा था। अपने अपने मुंह से बताया था बताया। कभी? अपने मुंह से आपने बताया था कभी? नहीं, कभी नहीं बताया, ये सब झूठ बात है। इसके सर पर हाथ रख के कसम खा लो। हाँ, हम कसम खा रहे हैं। हाँ, तो चलिए ठीक है, रुकिए, जज्बात में मत आइए। इसका फैसला जो है रुखसाना जी करेंगी। रुखसाना जी, आप क्या मानती हैं, इन दोनों में से किसकी गलती आप मानती हैं? हकीकत बताइएगा। देखिए, भले आपने धर्म छोड़ा, मजहब छोड़ा, लेकिन ईमान आज भी आपके पक्के हैं। आप इन दोनों में से किसकी गलती मानती हैं? अब गलती तो है ये की है हमारे साथ शादी करके। अब गलती तो इन लोग अपनी बताएं कि हम लोग की कौन गलती है कि नहीं, उस गलती पर मत जाइए, उससे तो आप अनजान हैं, उससे तो आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल इन दोनों में से किसकी गलती है? ये मुझसे बता रहे थे कि ये सही से नहीं रहती हैं, पाने मैके में किसी से फंसी थी हैं, छोटू के साथ रहती हैं, या कुरिया में हम कई बार इनको देखे हैं उसके साथ रहते, इसीलिए उसको छोड़कर हम तुम्हारे साथ शादी की तो हैं। ये बात तो बाद में बताई होगी आप हाँ, शादी ये के बाद सब हमसे बताया। बताए हैं। शादी से पहले बताए होते तो आप आती ही नहीं। नहीं। तो बता दें कि आज की ये जो पंचायत है इन लोगों की, यानी कि भरत पटेल की और इनकी 2 पत्नियां, जो कि एक हिंदू हैं एक मुस्लिम है, इनका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल अभी बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। और इसका जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो है हम अपलोड करेंगे, तो उसमें भी जो है आप देखेंगे कि इसके आगे की परिचर्चा क्या हुई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। सेकंड वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।